हम लोग यहाँ पे थे, वाल्डन इन्वर्जन जो है वो हमारा चल रहा था। तो वाल्डन इन्वर्जन में बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट जब वहाँ पे लिया जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट अगर हमने लिया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर वहाँ पे बैक साइड से हुआ तो वहाँ पे आपको वाल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। मतलब सबस्ट्रेट वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल जो है उसका अटैक बैक साइड से होना चाहिए। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। तो इसे वाल्डन इन्वर्जन क्यों कहा गया है? पॉल वाल्डन जो है बेसिकली उन्होंने ये जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की जो पर्टिकुलर कंसेप्ट बोल सकते हैं वो पहले उन्होंने एंटिसिपेट की थी, बट उस पर जो वर्कआउट किया था उसका जो भी प्रूफ वहाँ पे निकल के आया था वो इनगोल्ड और एक साइंटिस्ट है, उन्होंने वहाँ पे वो प्रैक्टिकली प्रूव किया था। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वाल्डन इन्वर्जन। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप चाहो तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपके नोटबुक में लिख सकते हो वाल्डन इन्वर्जन का। मतलब जब अगर आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन वाल्डन इन्वर्जन और यू कैन से राइट अबाउट सैलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म, तभी भी आप ये इंक्लूड कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल हमने लिया था। 2-क्लोरोब्यूटेन ये हमारा क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। उसमें जो सेकेंड वाला कार्बन है वो कायरल कार्बन है, इसलिए 2-क्लोरोकार्बन इज़ कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कंपाउंड उसे कहा जाएगा। कार्बन की वैलेंसीज देखो आप, डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या है वहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड हमने लिया है एज अ सबस्ट्रेट, जिस पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होने पर ये TS आपको मिल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। कार्बन CH3 ऊपर वैसे ही है, हाइड्रोजन थोड़ा इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे C2H5 इस साइड में आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का जैसे ही अटैक होता है बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ओरिजिनल जो बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे वो बॉन्ड थोड़े से अपने पर्टिकुलर जो भी पहला वाला उसका जो भी पोजीशन है उससे थोड़ा सा वो आगे निकल के आते हैं। तो वही हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या हुआ, अटैक हुआ, और ये हाइड्रोजन देखो इस साइड आया है, C2H5 इस साइड आया है। तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे Cl है। अगेन यू विल गेट पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, यहाँ पे ये और ये सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे OH पे है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये माइनस नेगेटिव है, यहाँ पे भी हाफ निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको मिलेगा। टोटल वही है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो वहाँ पे डिफ्यूज़ हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखो, बेसिकली आपको ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देन यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्ट होना ये किसे कहा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि अगर बारिश के सीज़न में हम छाता लेके घूमते हैं, ठीक है, छाता हमने खोल दिया है, ठीक है, और कई बार ये होता है कि वो जो छाता है ना, वो छाते का जो भी एक पर्टिकुलर एक शेप होता है वो हवा की वजह से या तेज़ बारिश की वजह से क्या हो जाता है, वो ऐसे उल्टा हो जाता है। मतलब ऐसे इस तरीके से होगा बट वो ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो दैट इज़ द इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का वो क्या रहता है, इन्वर्जन रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है। देखो आपको उस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे इन्वर्जन कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप था आपका Cl, ये जो है क्लोरीन जो है हेलोजन, ये आपका लिविंग ग्रुप है। बेसिकली हम SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। Cl ये आपका क्या होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप जहाँ पे है वहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं मिला है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ आपको मिला है, इस साइड में मिला है। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हो तो कार्बन के राइट साइड में आपको Cl मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्चुअल में कहाँ, मतलब एक्चुअल में OH कहाँ होना चाहिए था, इस जगह पे, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन है ना, क्लोरीन की जगह पे ही क्या आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है। बट वैसे हुआ नहीं है, यहाँ पे आपको मिला है OH इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको OH मिला है। एंड दिस इज़ नथिंग बट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इन्वर्ट हुआ है।
ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज सबसे पहले तो आपने ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट जो है वो लिया है। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर बैक साइड से हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा तो वो उसी साइड से क्या होगा? अटैच होगा। तो ये फिनोमिनन वहाँ पे बनेगी ही वहाँ पे। बेसिकली बैक साइड अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पे OH अटैच होगा और यहाँ पे Cl जो है वो माइनस के फॉर्म में, मतलब क्लोराइड आयन के फॉर्म में वो एज अ लिविंग ग्रुप करके वहाँ से निकल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाल्डन इन्वर्जन। तो यही वाल्डन इन्वर्जन है। वाल्डन इन्वर्जन में आपके टेक्स्ट बुक में जितने पॉइंट्स दिए हैं वो हर एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। प्लस उसमें ये भी मैंने अभी कहा आप लोगों को कि वाल्डन इन्वर्जन अगर पढ़ना है तो बेसिकली आपको ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेना चाहिए। बट ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने इन्वर्जन इसलिए बोला है कि लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप एक साइड में है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है टू द कार्बन। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाल्डन इन्वर्जन एंड दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज़्म। सो होपफुली आपकी ये समझ में आया होगा। SN2 मैकेनिज़्म जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने वाली हूँ SN2 मैकेनिज़्म के। वो पॉइंट्स आप आपके नोटबुक में वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे लिख लो। बिकॉज रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, लास्ट में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगी, वही पॉइंट से हम रिवाइज कर लेंगे और वो फिर SN2 मैकेनिज़्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, you have to remember these points about SN2 mechanism। SN2 mechanism के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट्स है ये मैंने आपको दिए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मोलिकुलरिटी, रिएक्शन तो बायमोलिकुलर है बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? एक ही तो स्टेप है वहाँ पे, वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली यहाँ पे लिखा है। ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं यहाँ पे? वन स्टेप, वन ट्रांजिशन स्टेट, एक ही ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे मिलेगी। डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये काफ़ी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, SN2 में भी याद रखना होगा और SN1 जब पढ़ाऊँगी उसके बारे में भी याद रखना होगा। डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक होता है बिकॉज फ्रंट साइड से हिंड्रेंस भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 मैकेनिज़्म। अब स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब क्या है? जो हमने नीचे सबसे नीचे साइलेंट फीचर देखा वाल्डन इन्वर्जन वाला, वाल्डन इन्वर्जन वाला ही जो फीचर है वही वहाँ पे आता है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 मैकेनिज़्म, और यू कैन से स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज़्म। क्या मिलता है आपको? चांसेस क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलने के चांसेस है। कब चांसेस है? जब इफ़ यू टेक सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव, इफ़ ऑप्टिकली active substrate is taken, then only inversion of configuration is seen in case of SN2 mechanism। So ये सारे जो points है ये points आपको याद रखने ही पड़ेंगे। SN2 mechanism हमारा यहाँ पे complete हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको आपका खुद का भी कुछ लॉजिक लगाना होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हलाइड जो होते हैं वहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा फेवरेबल SN2 मैकेनिज़्म आपको कहाँ पे मिल सकती है? मतलब वो 1 डिग्री में मिल सकती है। 1 डिग्री सबस्ट्रेट अगर वहाँ पे होगा तो फेवरेबल चांसेस होते हैं SN2 मैकेनिज़्म वहाँ पे होने के। 1 डिग्री सबस्ट्रेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा SN2 मैकेनिज़्म दिखाई देती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स हैज़ टू बी रिमेंबर अबाउट SN2 मैकेनिज़्म। नाउ in next lecture we will be moving towards SN1 reaction। now SN1 reaction जो है वो ऐसा ही आपको याद रखना है कि SN1 reaction
का भी इस तरीके से ही होगा। SN1 मैकेनिज़्म जैसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर होगा, वहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होगी, वहाँ पे 1 होगी, यूनिमोलिकुलर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ये क्यों कहा गया है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से SN2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज़्म।